हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। आप लोग देख रहे हो PRX चाइना। तो आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ। आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम लोग आप लोगों ने डाइक्लोफेनाक सुना होगा। बिल्कुल सही, आज हम लोग डाइक्लोफेनाक पे बात करेंगे। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक डाइक्लोफेनाक सोडियम और एक डाइक्लोफेनाक पोटेशियम। हाँ, दोनों ही अलग अलग है, दोनों काम भी अलग अलग करते हैं। अब डॉक्टर कौन से टाइम पे कौन से प्रिस्क्राइब करते हैं, चलो मैं बताती हूँ। डाइक्लोफेनाक जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, जिसको हम लोग एनसेड्स भी बोलते हैं। ये आपका पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर कम करते हैं। अब है तो डाइक्लोफेनाक, तो अलग अलग कैसे हुए मैं बता दूँ। एक है आपका डाइक्लोफेनाक सोडियम और एक है आपका डाइक्लोफेनाक पोटेशियम, जिसका दोनों चीज बहुत अलग अलग है। दोनों का काम करने का तरीका अलग है, दोनों अलग अलग कंडीशंस में दी जाती है, दोनों का एब्जॉर्प्शन अलग है। चलो मैं बताती हूँ। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं डाइक्लोफेनाक सोडियम से। डाइक्लोफेनाक सोडियम, अब इसका हम लोग फॉर्मुलेशन जानते हैं। फॉर्मुलेशन ये होती है एंटरी कोटेड टैबलेट, यानी ये आपके स्टमक एसिड से प्रिवेंट करती है। टैबलेट स्टमक एसिड में जाके घुल नहीं जाती, स्टमक एसिड से प्रिवेंट करती है और जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। अब इसका एब्जॉर्प्शन कैसा, हम लोग एब्जॉर्प्शन बात करें तो ये बहुत स्लो एब्जॉर्ब होती है, मतलब बहुत धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होती है। और अब ये रहती कितने टाइम तक, इसका असर कब शुरू होता है? इसका असर शुरू होने में लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते हैं और ये ज्यादा देर तक टिकती है, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा देर तक चलते हैं। तो डाइक्लोफेनाक सोडियम कौन से पेशेंट में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मैं बता दूं। डाइक्लोफेनाक सोडियम हमारे ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिनके जॉइंट पेन हो, क्रोनिक बैक पेन हो या फिर आर्थराइटिस हो, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये ऐसे पेशेंट में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये स्लो वर्क करती है एंड बहुत ज्यादा देर तक इसका इफेक्ट रहता है, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ये तो ये डाइक्लोफेनाक सोडियम की बात। अब आते हैं डाइक्लोफेनाक पोटेशियम पे। तो पहली बात, डाइक्लोफेनाक पोटेशियम जो है ये एक फ्लेम कोटेड टैबलेट है और इसका एब्जॉर्प्शन कैसा है? इसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट हो जाता है, ये एब्जॉर्ब बॉडी में बहुत फास्ट होती है। सेकेंड, अब इसका इफेक्ट कैसे होता है, इफेक्ट कितने टाइम तक रहता है और कैसे? तो ये इफेक्ट भी बहुत जल्दी शो करने लगती है एज कम्पेयर टू डाइक्लोफेनाक सोडियम। तो डाइक्लोफेनाक सोडियम जो है उसको वो लगभग काम करने में 1 to 2 आवर्स लगते हैं, वही डाइक्लोफेनाक पोटेशियम को काम करने में 30 to 60 मिनट्स लगता है, यानी ये 30 to 60 मिनट्स में अपना असर दिखाने लगती है। अब डाइक्लोफेनाक पोटेशियम कब देते हैं? ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको सीवियर पेन हो, जैसे माइग्रेन अटैक, डेंटल पेन, मसल पेन, डिस्मेनोरिया जिसको हम लोग पीरियड्स पेन भी बोलते हैं, और एक्सेट्रा। ये ऐसे पेशेंट में दी जाती है। अब ये काम तो जल्दी करती है लेकिन इसका असर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, यानी इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता एज कम्पेयर टू डाइक्लोफेनाक सोडियम। डाइक्लोफेनाक सोडियम धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और बहुत ज्यादा देर तक रहती है हमारी बॉडी में, जो इसका इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा देर तक रहता है। बट डाइक्लोफेनाक पोटेशियम में ऐसा नहीं होता, ये जल्दी घुल तो जाती है हमारे बॉडी में, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन इसका असर थोड़े टाइम तक रहता है, कुछ टाइम तक आपका पेन रिलीफ करेगा, उसके बाद इसका असर खत्म हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डाइक्लोफेनाक सोडियम और डाइक्लोफेनाक पोटेशियम के बारे में डिफरेंस बताया कि डॉक्टर हमें कब प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन से कंडीशन में डाइक्लोफेनाक सोडियम देते हैं और कौन से कंडीशन में डाइक्लोफेनाक पोटेशियम देते हैं। अब और इसका ड्यूरेशन एंड अब्जॉर्प्शन कब तक रहता है ये तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, उसके दौरान थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।